हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़े थे। आज हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखो, प्लांट किंगडम की शुरुआत ही होती है अलगी से। अच्छा, इसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशन से अगर देखेंगे हम लोग तो ब्रायोफाइट्स आए, देन टेरिडोफाइट्स आए, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, देन जिम्नोस्पर्म और लास्ट में अब एंजियोस्पर्म। सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म का ही ये जो एज है, एंजियोस्पर्म का ही एज है। अच्छा, आप दो बातें नोट करोगे। पहली बात सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन भी मिस नीट का नहीं होगा आपसे। हमेशा कंफ्यूज बच्चे यहां पे रहते हैं। देखिए, एक बात पहले समझ लीजिए कि मेन लाइफ किसको कहते हैं। हाँ, मेन लाइफ की आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो लिखेगा कि ये इसका डोमिनेंट लाइफ थी। डोमिनेंट लाइफ का मतलब क्या समझते हैं, सुनिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मजा आएगा। डोमिनेंट लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों। देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई एक पौधा है, वो 5 साल जी रहा है, 5 इयर्स, तो अगर अच्छा, दो कंडीशन होती है, एक हेप्लॉइड एक डिप्लॉइड। हेप्लॉन्टिक कहते हैं, एक को डिप्लॉन्टिक कहते हैं। जो हेप्लॉन्टिक होता है वो एन होता है, एन हेप्लॉन्टिक को, और डिप्लॉन्टिक का मतलब 2n, 2n का मतलब डिप्लॉन्टिक। तो पौधे आमतौर पे दोनों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। तो जो भी पौधा या ऑर्गेनिज्म की भी बात करें, एक एग्जांपल तुम्हें समझा रहा हूं। ज्यादातर मान लो 5 साल की जिंदगी है और उसने ज्यादातर टाइम इन में गुजार दिया, 4 साल इन में गुजार दिया, तो इसकी मेन लाइफ ना इस पौधे की हेप्लॉन्टिक होगी। वो इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए साथ साथ, और फोटोसिंथेटिक भी होनी चाहिए। तो क्या समझा। और अगर ज्यादातर वक्त मान लो 5 साल की पौधे की जिंदगी है, अगर उसने 4 साल डिप्लॉन्टिक में गुजार दी तो उसका मेन लाइफ डिप्लॉन्टिक हो जाएगा, डोमिनेंट लाइफ। और वो जो है वो इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, फोटोसिंथेटिक भी होनी चाहिए। तो आप समझ गए कि डोमिनेंट लाइफ कहते किसको है। अब जरा इधर गौर कीजिए, अगर हम प्लांट किंगडम को बहुत स्टडी करें माइन्यूट तरीके पे, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक चीज देखो गजब का, इसकी लाइफ साइकिल ना एन थी, यानी हेप्लॉन्टिक। गौर से सुनना, इसी को गेमेटोफाइटिक भी कहते हैं और 2n को स्पोरोफाइट्स कहते हैं। तो इसकी जो डोमिनेंट लाइफ थी ना वो हेप्लॉन्टिक थी। मोस्ट ऑफ दी अलगी हेप्लॉन्टिक में जिंदगी गुजारते हैं। आपको बता दूं कि एक्सेप्शन है यहां पे भी, जैसे फ्यूकस, ये डिप्लॉन्टिक है। और उसके बाद एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, पोलिसिफोनिया, केल्प्स, ये क्या है बेटा, ये वो अलगी है जो हेप्लोडिप्लॉन्टिक में लाइफ गुजारते हैं। लेकिन ज्यादातर अलगी ना हेप्लॉन्टिक होते हैं। जैसे आप बात कर लो वोल्वोक्स की, स्पाइरोगैरा की, ये सब क्या होते हैं बेटा, हेप्लॉन्टिक होते हैं। तो आप एक बात देखो, ये हेप्लॉन्टिक है लाइफ साइकिल, इन दोनों की लाइफ साइकिल हेप्लोडिप्लॉन्टिक हो जाती है। हेप्लो अभी एक फ्लो चार्ट से बताते हैं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक हो जाती है। अब मेरी बात सुनो, यहां पे तो भाई हेप्लॉन्टिक है, यहां पे डिप्लॉन्टिक ने दस्तक दे दी। अच्छा, इसमें भी ब्रायोफाइटा में मेन डोमिनेंट लाइफ हेप्लॉन्टिक है, लेकिन डिप्लॉन्टिक आ गई है, इसमें तो मेन लाइफ ही डिप्लॉन्टिक हो गई, हेप्लॉन्टिक साइड होने लगी। यानी यहां तो हेप्लॉन्टिक ही मेन था, यहां हेप्लॉन्टिक टेरिडोफाइट में आते आते साइड होने लगा, डोमिनेंट लाइफ इसकी क्या हो गई, डिप्लॉन्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, ये साजिश चल रही है हेप्लॉन्टिक को हटाने की और डिप्लॉन्टिक को लाने की। आप देखो, आते आते यहां पे मेन लाइफ डिप्लॉन्टिक हो गई और हेप्लॉन्टिक की बिल्कुल ना के बराबर यहां पे भी। इसका मतलब क्या हुआ कि हेप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक पे आ गए। एक फ्लो चार्ट देखो, पहले ही आपकी सिलेबस में थी, अब सिलेबस से हट गई है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस फ्लो चार्ट को देखना बच्चे जरूरी है। इस फ्लो चार्ट में थोड़ी सी मेरे ख्याल से लगता है कि ये डायग्राम पहले होना चाहिए था, एनसीईआरटी से ही लिया गया है, लेकिन जो मेरा ख्याल है ये पहले होना चाहिए था। अब आप इसको समझिए, देखिए ये अलगी है, अलगी की लाइफ साइकिल देखो, हेप्लॉन्टिक है ये। अब गौर करो, इस कलर पे ध्यान दो, इस कलर पे पहले ध्यान दो। ये ब्लू कलर है, देखो ये कितना इसमें कम है, और उसके बाद ये आया, देखो इसमें थोड़ा बढ़ गया ना ये कलर, और उसके बाद ये आया, देखो इसमें पूरा कलर बढ़ गया ना। यानी ये आपका है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये आपका ब्रायोटेरिडोफाइट्स, ये है आपका अलगी। अब आप मेरी बात सुनो प्यारे, अलगी में ये ब्लू वाला कितना छोटा है, बाद में समझेंगे ब्लू वाला है क्या, अभी बस कलर का एंजॉय करो। कितना छोटा है, यही चीज इसके बाद ये आई, देखो ये ब्लू वाला बड़ा हो गया ना, सबसे लास्ट में ये आई, देखो कितना बड़ा हो गया। यानी क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये वाली कलर इतना बड़ा था, यहां पे कम हुआ, यहां पे बिल्कुल कम हो गया।
यानी ये अलगी थी, ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट थे, ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म थे। यानी अलगी का मेन लाइफ हेप्लोन्टिक था और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का मेन लाइफ, ब्रायोफाइट का मेन लाइफ क्या था? हेप्लोन्टिक था, लेकिन डिप्लोन्टिक आ गई थी और टेरिडोफाइट का तो मेन लाइफ ही डिप्लोन्टिक हो गया था। हालांकि अभी भी हेप्लोन्टिक टेरिडोफाइट्स में इंडिपेंडेंट थी, लेकिन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पूरा का पूरा तुम ही तुम हो, डिप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक। हेप्लोन्टिक बहुत छोटा हो गया। यानी हेप्लोन्टिक से कहानी शुरू हुई, खत्म कहां पे होती है? डिप्लोन्टिक पे। याद रखिएगा। तो अब एक बात बताइए, तो अब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कौन किस में इंडिपेंडेंट है, आप आसानी से बता दोगे। अलगी में भाई हेप्लोन्टिक है मेन लाइफ, ब्रायोफाइटा में मेन लाइफ हेप्लोन्टिक है लेकिन डिप्लोन्टिक ने दस्तक दे दी, टेरिडोफाइट्स में डिप्लोन्टिक हेप्लोन्टिक की कहानी खत्म, डिप्लोन्टिक मेन लाइफ हो गई लेकिन अभी भी हेप्लोन्टिक इंडिपेंडेंट है, और जिम्नोस्पर्म में बिल्कुल डिप्लोन्टिक हो गई, हेप्लोन्टिक की इंडिपेंडेंसी भी खत्म हो गई। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटों में जो हेप्लोन्टिक जो था, जो गैमेटोफाइट था, इंडिपेंडेंट था, वो भी खत्म हो गया। इसका मतलब ये पूरी कहानी क्या है? हेप्लोन्टिक से डिप्लोन्टिक तक जाने की। और एक बात और भी नोट करेंगे कि ये सारे के सारे ना एक्वेटिक से लैंड की तरफ भी मूव हुए। ये भी है गजब का। भी देखिए मैं आगे पढ़ा रहा हूं तो इस पे हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। चलिए तो अब एक काम करते हैं।